हेलो गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था VACPR रूल्स के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री से ऑन द बेसिस ऑफ VACPR थियरी। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे हमें स्ट्रक्चर फाइंड हाइब्रिडाइजेशन मिलता है, ज्योमेट्री क्या होती है, शेप क्या होता है, वो पता चलेगा। तो VACPR में एक नोटेशन यूज करते हैं, AXN मीन्स ए क्या है यहाँ पे सेंट्रल एटम, ठीक है। ए क्या है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितनी है कंपाउंड में वो, और ई क्या है नंबर ऑफ लोन पेयर दिखाता है हमें, ठीक है। तो ये हमें नोटेशन यूज करके किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला फाइंड करेंगे। ऐसे नोटेशन ऐसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि क्या नोटेशन है उसका, ठीक है। तो सेंट्रल एटम कौन सा होगा, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होगा वहां पे क्या होगा, वो सेंट्रल एटम होगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होना चाहिए उसके पास ज्यादा, तो वो क्या होगा सेंट्रल एटम। तो वो हम डिस्कस करेंगे। हम ज्योमेट्री कैसे फाइंड करेंगे, ज्योमेट्री या हाइब्रिडाइजेशन जो भी बोलो, दोनों कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, क्या है एन की वैल्यू पे से हम कैलकुलेट करेंगे। एन क्या है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंटर एटम, सेंट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में वो, और नंबर ऑफ मोनोवैलेंट पीसेस मींस हाइड्रोजन और हेलोजन्स जो मोनोवैलेंट है, प्लस और माइनस वन। प्लस वन क्या होगा हाइड्रोजन पे चार्ज होगा, और माइनस वन क्या हेलोजन पे चार्ज होगा, ठीक है। और जो चार्ज होगा वो रिवर्स में, अगर कोई कंपाउंड में चार्ज दिया हुआ है, एग्जाम्पल कि NH4 प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ऐड करना है उसका रिवर्स मीन्स माइनस ऐड करना है, ठीक है। -1 ऐड करेंगे आप, तो वो दिखा रहा है डिवाइडेड बाई 2। इस पूरे को होल टर्म को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें n की वैल्यू मिलेगी। सपोज n की वैल्यू हमें 2 मिली, ठीक है। n की वैल्यू 2 मिली, तो 2 पे से हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखेंगे हम, sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। s की एक ही ऑर्बिटल होती है, तो हम रूल फॉलो करेंगे sp/bl। इसकी कितनी होती है 1, इसकी 3, इसकी कितनी होती है 5 और इसकी 7, ठीक है ऑर्बिटल। तो अब S1 हो गया, 2 है तो p की एक ऑर्बिटल आ जाएगी। और शेप ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, ज्योमेट्री लीनियर होगी इसके लिए, ठीक है। अब अगर n = 3 आता है, मान लो कि 3 आया, तो क्या होगा p की कितनी 3 ऑर्बिटल है, तो 2 यूज हो जाएगी, तो sp2। तो स्ट्रक्चर क्या है ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है, ठीक है। अब n = 4 लेते हैं, ठीक है। तो क्या है sp3, क्योंकि p की 3 ऑर्बिटल होती है तो तीसरी भी यूज करेंगे sp3। तो उसका स्ट्रक्चर क्या है टेट्राहेड्रल, हम पढ़ चुके हैं सभी जगह, टेट्राहेड्रल के बारे में पढ़ते ही। अब n = 5 मान, ठीक है। तो क्या है sp3, अब p की तो 4 ऑर्बिटल नहीं है, 3 ही है, तो अब क्या d पे जाएगा, क्या sp3d। स्ट्रक्चर क्या है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। ये ट्राइगोनल प्लेनर है और ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। अब अगर n = 6 आए तो क्या होगा sp3d2, ठीक है। और स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा ऑक्टाहेड्रल, वो भी हम पढ़ते हैं बहुत जगह। तो ये हो गया, ऐसे हम कैलकुलेट करके n की वैल्यू पे से हम हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री निकालेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, ज्योमेट्री और शेप में क्या डिफरेंस है। x = बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, ये e = लोन पेयर। तो अगर क्या होगी जब सभी बॉन्ड पेयर होंगे तो ये रूल फॉलो होगा सभी जगह, यही ज्योमेट्री और शेप सेम आएगा अगर सभी बॉन्ड पेयर होंगे। और अगर उसमें लोन पेयर आ गए तो उसकी ज्योमेट्री तो वही रहेगी बट शेप चेंज हो जाएगा। तो ज्योमेट्री में हम लोन पेयर कैलकुलेट करते हैं, शेप में हम लोन पेयर को कैलकुलेट किए बिना शेप दिखाते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस है कि ज्योमेट्री में लोन पेयर कैलकुलेट करेंगे और शेप में हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई बात। अब बात करते हैं, ये क्या था जब सारी बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन जो पेयर होती है, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग वो क्या होगी सभी बॉन्ड पेयर होगी,
तब ये फॉलो होगा, यही ज्योमेट्री होगी, यही शेप होगा। पर अब लोन पेयर एंट्री होगी कि लोन पेयर भी है, तो लोन पेयर का रिपल्शन आएगा। लास्ट लेक्चर में पढ़ा था लोन पेयर का रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से अब क्या होगा, डिस्टॉर्शन आएगा, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, शेप उसका चेंज हो जाएगा, ज्योमेट्री चेंज नहीं होगी। ज्योमेट्री में लोन पेयर क्या होगा, काउंट होती है तो वो चेंज नहीं होगी, क्या चेंज होगा, शेप चेंज हो जाएगा। तो उसके बारे में हमने यहाँ लिखा है, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वो शुरुआत कर, उसके पहले बैंड टूल के बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं। क्या है बैंड टूल, जो इम्पोर्टेंट है ये स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में। क्या है बैंड टूल? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स प्रिफर टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैविंग लेस परसेंटेज एस कैरेक्टर एरिया, जो भी। तो क्या है, एग्जांपल ले लो PCl3F2, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिड, वो हम डिटरमाइन करेंगे, लेकिन अभी मान लो कि ये है, तो उसका शेप क्या होगा, ये प्लेन में है, ठीक है, फ्लोरीन। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये फ्लोरीन जो है वो एक्सियल पे है, तो एक्सियल पे ऐसा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मोर कौन सा है, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन की कंपैरिजन में। तो फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग लेस एस कैरेक्टर है। अब हम ये दो बॉन्ड हटा दें तो ये स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या था, अभी हमने डिस्कस किया कि ट्राइगोनल प्लेनर में हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp2, ठीक है। और इसका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp3d, ठीक है। अब ये दो बॉन्ड हटा दिए तो इसमें से sp2 हो गया, तो ये जो लाइन है, दो बॉन्ड है, वो क्या, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, dp ऑर्बिटल। इसमें से ये बात माइनस करेंगे तो क्या है, dp, ठीक है, dp ऑर्बिटल। ये दो ऑर्बिटल है वो क्या है, dp ऑर्बिटल, ठीक है। तो वहां पे यहाँ पे क्या है, TGP में परसेंटेज एस कैरेक्टर, और यहाँ पे तो एस ऑर्बिटल है ही नहीं, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर नहीं आएगा। तो वो क्या बोल रहा है, द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रिफर टू हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग लेस एस कैरेक्टर। तो यहाँ पे तो एस कैरेक्टर है ही नहीं, तो वहां पे फ्लोरीन एटम लग जाएगा, इसलिए ऐसे लेस एस कैरेक्टर एरिया पे हम फ्लोरीन को नेगेटिव एटम को, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अटैच करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बैंड टूल कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रिफर टू हाइब्रिड हैविंग अ लेस परसेंटेज एस कैरेक्टर एरिया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर जो होती है वो बॉन्ड पेयर नहीं है, उसमें लोन पेयर की भी एंट्री होती है। तो वैसे कौन से कंपाउंड है और उसके क्या, कैसे हम डिटरमाइन करेंगे उसका फॉर्मूला, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर एग्जांपल लेके समझेंगे। ये मोस्टली किसके लिए फॉलो करता है, मेन ब्लॉक एलिमेंट मींस एस एंड पी ब्लॉक के लिए ये फॉर्मूला आप फाइंड करना इजीली रहता है। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के लिए ये फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते, वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो बात करते हैं पहले n इज इक्वल टू 2, तो कैसे आया वो एग्जांपल लेके समझो। BeCl2 का एग्जांपल है, तो BeCl2 है, ठीक है, BeCl2, इसमें अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है, क्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बेरियम होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, तो बेरियम का कन्फिग्रेशन क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, हम एक रूल ही बना लेते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके लिए, ठीक है, एस और पी ग्रुप के लिए। ये एस ब्लॉक हो गया, इसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं
यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन इतने ही है कि 1s2 2s, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2s2, तो वो हो गया। अब पी ब्लॉक की बात करते हैं, ये एस ब्लॉक का हो गया, अब पी ब्लॉक की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या है 3 4 5 6, अब हम डिस्कस नहीं करेंगे यही बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने नहीं पड़ेंगे। तो अगर बोरॉन फैमिली का है तो 3 इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 5 6 7 समझ लीजिए, ठीक है। तो बात करते हैं BCl, सेंट्रल एटम कौन सा है बेरियम, ठीक है। तो N की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो बेरियम कितना है 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट स्पीसीज कितने हैं, तो यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो 2 आएगा, ठीक है, और चार्ज है ही नहीं तो 0, इसको ऐड ही नहीं करें, डिवाइड बाय 2, तो आंसर क्या है 2। तो उस पर से हाइब्रिडाइजेशन sp और शेप क्या आ जाएगा लीनियर। ये बात हो गई बॉन्ड पेयर, यहाँ पे सभी बॉन्ड पेयर हैं। अब बात करते हैं Tg की, n 3 आता है, कैसे आता है उसके कैलकुलेशन करते हैं, उसके एग्जांपल BF3 एग्जांपल पहला है, ठीक है। BF3 की बात करते हैं, तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं n की वैल्यू। तो बोरोन सेंटर एटम होगा, फ्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो बोरोन पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 3, ठीक है, प्लस फ्लोरीन कितने वो भी 3 है, चार्ज नहीं है 0, डिवाइड बाय 2, तो कितने आए 3। तो n = 3, स्पेशल हाइब्रिडाइजेशन sp2, स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेन, ठीक है। ये हो गया BF3 का। अब बात करते हैं वही, और नोटेशन यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर थी तो x को है, x बॉन्ड पेयर है और E लोन पेयर है। अब यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर, लोन पेयर 3 है, ठीक है, 3 बॉन्ड बने, ठीक है, सही है। अब यहाँ पे क्या है, अब इस SO2 का एग्जांपल लेते हैं, क्या है SO2 क्या है, SO2 के एग्जांपल को कैलकुलेट करते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पेयर की बात करेंगे, पाई बॉन्ड के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ऑक्सीजन पाई बॉन्ड 2 बॉन्ड बनाते हैं, पाई बॉन्ड भी होता है सिग्मा बॉन्ड और पाई, हम सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के बारे में डिस्कस यहाँ पे कैलकुलेशन में यूज करेंगे। एग्जांपल SO2, तो सेंट्रल एटम कौन सा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो सेंट्रल एटम कौन होगा सल्फर होगा। सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 6। ऑक्सीजन मोनोवैलेंट स्पीसीज नहीं है, ये याद रखिए, ऑक्सीजन मोनोवैलेंट स्पीसीज नहीं है, उस पर -2 का चार्ज आता है, तो वो ऐड ही नहीं होगा, तो 0 चार्ज के लिए 0 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर क्या है 3। पर 2 ही ऑक्सीजन बाइंड हो गए, तो हमें क्या करना है, जितने ये वैल्यू है वो माइनस कर देंगे इसमें से, तो उतनी क्या होगी लोन पे रखना है। तो बॉन्ड पेयर कितनी होगी 2 बॉन्ड पेयर होगी, 2 ही ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाए, ठीक है। पाई बॉन्ड के बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 बॉन्ड पेयर होगी, तो इसका नोटेशन क्या है AX2E1, एक क्या आ गई लोन पेयर आ गए। तो अब ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल प्लेनर ही रहेगी, बट उसका शेप जिसमें लोन पेयर काउंट नहीं होता, ठीक है। अब देखो
दिखाना तो पड़ेगा ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या है। ये क्या है, स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। और ये क्या हो गया, लोन पेयर। तो ये स्ट्रक्चर क्या हो, ज्योमेट्री इसकी क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर ही है, ठीक है, पर एक लोन पेयर है। तो ये कौन सा शेप है, वी शेप या फिर बोल सकते हैं बैंड शेप, ठीक है। तो वो शेप हुआ उसका बैंड शेप या वी शेप। तो क्या हो गई वो बात, AX2E1 उसका नोटेशन, और ओजोन 3 उसका भी ऐसा ही आएगा, उसमें सेंट्रल एटम ऑक्सीजन ही होगा, ठीक है, बैंड शेप ही आएगा उसका। तो ये किसकी बात हो गई, TGP में लोन पेयर के साथ बात कर ली। अब टेट्राहेड्रल वाले स्ट्रक्चर के ओर बढ़ते आगे कि उसमें क्या है। तो पहले बात करते हैं सिंपल एग्जांपल मीथेन की। तो सबको पता है टेट्राहेड्रल, तो हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं HCO4 xenon, ठीक है। तो इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है, xenon, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एंटी वैलेंस क्या है, एक ऑक्सीजन मोनोवैलेंट नहीं है, तो 0 चार्ज भी नहीं, 0 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर क्या है 4, ठीक है। अब 4 ऑक्सीजन है, 4 ये दर बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर बनाएगा, और ये क्या है अपने n की वैल्यू, दोनों का -0 होगा तो लोन पेयर है ही नहीं, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। तो ये बात है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की। अब आगे जाते हैं, अब बात करते हैं xenon O3 की। एमोनिया तो सबने पढ़ा हुआ होता है कि पिरामिडल है, लेकिन इसकी बात करते हैं। इसमें क्या है, 3 बॉन्ड पेयर है, ठीक है, 5 बॉन्ड के हम बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, बस सेंट्रल एटम xenon, ऑक्सीजन मोनोवैलेंट स्पीसीज नहीं है, डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर 4। अब इसमें से 4 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1, तो 1 क्या है लोन पेयर, तो इसके नोटेशन क्या होगा AX3E1, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल वही होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ही होगा, लेकिन ये क्या होगा लोन पेयर होगा, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर। ये क्या है, शेप है उसका, शेप क्या होगा पिरामिडल शेप, पिरामिडल शेप, ठीक है। और ज्योमेट्री क्या होगा टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री में लोन पेयर काउंट करना है और उसके बाद शेप बताना है, और शेप ज्योमेट्री में काउंट करना है लोन पेयर और शेप में नहीं करना है। तो स्ट्रक्चर क्या, शेप क्या हो गई पिरामिडल शेप, ठीक है। ये बात हो गई यहाँ पे टेट्राहेड्रल। अब हम निकाल लेते हैं इसको भी, आगे जाते वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है। उसका क्या आंसर है, हमें पता है वाटर मॉलिक्यूल का शेप बैंड होता है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा, यहाँ पे ऑक्सीजन होगा बीच में, हमें पता है। तो क्या आएगा उसका आंसर N। ऑक्सीजन पे कितने हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 2 हाइड्रोजन मोनोवैलेंट स्पीसीज की बात करते हैं, ठीक है। और चार्ज क्या है 0 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या हो गया 4। तो sp3 टेट्राहेड्रल पर बॉन्ड पेयर कितने से 2 ही है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, वहाँ पे 2 लोन पेयर आएगा। तो नोटेशन क्या होगा AX2E2। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लिया है सेंट्रल एटम, वो थोड़े से कंपाउंड ऐसा लेते हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना। नोटेशन क्या आएगा AX2E2, ठीक है। तो ये क्या होगा, हाँ इसका शेप क्या होगा, अब 2 लोन पेयर है, ठीक है। ऑक्सीजन, अब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है, ऐसा क्या बोलते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर होता है। ये दोनों प्लेन में है और ये आउट ऑफ प्लेन है, 2 हाइड्रोजन,
ठीक है, ऐसे भी हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे भी ये लोन पेयर काउंट नहीं होगा शेप में, तो क्या होगा, बैंड शेप हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया वाटरमेलन, इसमें बैंड शेप होता है या वी शेप भी होता है। अब बात करते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो वो डिस्कस करते हैं क्या है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बारे में, कैसे फाइंड करते हैं उसके। तो एग्जांपल लेते हैं PCl5 का, PCl5। तो फॉस्फोरस इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है, तो फॉस्फोरस की बात करते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। फॉस्फोरस में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5। क्लोरीन मोनोवैलेंट स्पीसीज है तो वो भी 5 है, तो वो ऐड करेंगे, +0 डिवाइडेड बाई 2, आंसर क्या आया 5। उसमें से sp3b, और 5 ही क्लोरीन है, मतलब 5 ही बॉन्ड पेयर बनाएंगे उसके साथ, तो लोन पेयर नहीं है, तो स्ट्रक्चर क्या आएगा, TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्लोरीन 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 क्लोरीन। अब यहाँ पे फ्लोरीन आ जाएगा, तो क्या होगा, बैंड रूल आ जाएगा। फ्लोरीन कहाँ पे जाएगा, एक्सियल पे, क्योंकि वहाँ पे लेस एस कैरेक्टर एरिया है, वो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब आगे जाते हैं। अब आगे जाते हैं, एग्जांपल लेते हैं XeO2F2। इसकी बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसका हेलोजन, और क्या बोलते हैं, ज़ेनॉन जो है वो नहीं इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया, तो क्या होगा, N = क्या होगा, ज़ेनॉन के कितने हैं, 8। ठीक है, ऑक्सीजन मोनोवैलेंट स्पीसीज में काउंट नहीं होगा, फ्लोरीन होगा, तो 2 फ्लोरीन ऐड होंगे। ठीक है, +0 चार्ज नहीं है, डिवाइडेड बाई 2, आंसर क्या है 5। तो उसमें से हाइब्रिडाइजेशन sp3b2। ज्योमेट्री क्या आएगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन शेप चेंज आएगा, XC। अब बात करते हैं फ्लोरीन। यहाँ पे क्यों फ्लोरीन एक्सियल पे गया, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जो फॉलो कर रहा है बैंड रूल को, कि एक्सियल पे लेस एस कैरेक्टर एरिया होता है, तो वहाँ पे फ्लोरीन जाएगा। ठीक है, और लोन पेयर क्यों यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर में रहा, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है। ठीक है, क्योंकि 4 बॉन्ड पेयर बनेंगे और एक बचेगा, तो नोटेशन क्या है, AX4B1। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था क्या, लोन पेयर जो होता है वो लार्जेस्ट साइज पे एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे डिस्कस भी किया था इक्विटोरियल क्या है, SF4 का एग्जांपल लेके हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ पे लार्जेस्ट साइड पे इक्विटोरियल पोजीशन है, वहाँ पे रहा लोन पेयर, और फ्लोरीन कहाँ आ गया, बैंड रूल की वजह से एक्सियल पोजीशन पे आ गया। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हुआ, ये बात हो गई। और इसका शेप क्या है, इसको क्या बोलेंगे, के शेप जैसा हो, इसको के शेप भी बोलते हैं, और या फिर सीसो भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई इसकी। अब आगे जाते हैं, XeOF, एक ही ऑप्शन, तो कितनी 3 बॉन्ड पेयर होगी, पहले N की वैल्यू काउंट कर लेते हैं, 8 प्लस 2 ही फ्लोरीन एटम में ऑक्सीजन काउंट नहीं होगा, 2, तो आंसर क्या है 5। उसके से हाइब्रिडाइजेशन sp3b2। ठीक है, 5 में से ये 3 बार माइनस करेंगे तो क्या आएगा,
दो लोन पेयर आएगा, ठीक है। तो नोटेशन क्या हो गया, AX3E2, ठीक है। अब क्या बात करते हैं, अब लोन पेयर कहाँ रहेगा, हमने बात की लार्जेस्ट साइड इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ठीक है। और ये दो फ्लोरीन कहाँ बनाएंगे, एक्सियल पे, क्यों, वो बैंड रूल फॉलो करते थे, ठीक है। तो ये बात हो गई ऑक्सीजन की, ये हो गया लोन, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर है, इसका शेप क्या है, टी शेप जैसा हो गया, ठीक है, टी शेप में रहता है। बट ये लोन पेयर का थोड़ा सा रिपल्शन की वजह से क्या होता है, ये दोनों बॉन्ड थोड़े से इस तरफ टिल्टेड, थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड टी शेप हो जाता है, ठीक है, डिस्टॉर्टेड टी शेप जैसा होता है। तो लोन पेयर की रिपल्शन की वजह से ये थोड़ा सा इस तरफ डिस्टॉर्ट हो जाए ऑक्सीजन की तरफ, ठीक है। तो ये बात हो गई ClF3 की बात करें तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, फ्लोरीन बीच में रहेगा, तो N की वैल्यू क्या आएगी 7, ठीक है। और 3 फ्लोरीन एटम डिवाइडेड बाय 2, तो 5 ही आंसर आएगा, sp3b2 आएगा। और नोटेशन भी यही आएगा, क्योंकि 3 फ्लोरीन है, 3 बॉन्ड पेयर बनेंगे, 2 लोन पेयर बनेगा, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ऐसा ही आएगा, बट अब यहाँ पे भी डिस्टॉर्शन होगा, ये लोन पेयर का रिपल्शन होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे कंपैरिजन में ऑक्सीजन था, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन है। तो क्या होगा, हमने लास्ट लेक्चर में बॉन्ड एंगल के बारे में डिस्कस किया कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो अपने पास लोन पेयर खींच के रखता है, तो लोन पेयर कहाँ होगी, यहाँ पे थोड़ी सी इस तरफ होगी, ठीक है। तो यहाँ का जो बॉन्ड एंगल होगा वो ज़्यादा कम होगा, क्यों, ये रिपेल कर रहा है इसलिए ये ज़्यादा डिस्टॉर्टेड होगा, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा डिस्टॉर्टेड कहाँ पे होगा, इसकी कंपैरिजन में यहाँ पे ज़्यादा डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा टी शेप के अंदर, ठीक है। ये हो गई बात इसकी टी शेप वाले की। अब आगे जाते हैं लीनियर, मीन्स बात करते हैं अब XeF2। तो XeF2 क्या है, XeF2 की बात करते हैं, ठीक है। सेंट्रल एटम ज़ेनॉन होगा, 2 फ्लोरीन एटम, चार्ज नहीं है, डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आएगा 5। और यहाँ पे 2 ही बॉन्ड है, बॉन्ड पेयर है, तो नोटेशन क्या आ जाएगा, H2E3। और तीनों लोन पेयर कहाँ पे होगी, अब इक्वेटोरियल पे, क्योंकि वहाँ पे लार्जेस्ट साइड, ठीक है। तो ये आ गया 3, फिर भी वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट वहाँ पे आएगा कि क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टॉर्शन होगा, तो ये थोड़ा सा 180 की जगह थोड़ा सा कम, ये 180 डिग्री नहीं रहेगा, 178 के 179 डिग्री के बीच आसपास, ठीक है। इसका जो एंगल है वो, ठीक है, डिस्टॉर्शन के कारण। तो XeF2 की बात हो, ठीक है। अब आगे जाते हैं ऑक्टाहेड्रल पे आते हैं, तो उस पे क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम। तो ऑक्टाहेड्रल में SF6 आपने पढ़ा ही है कि यहाँ पे SF6 का काउंट कर लो, वो ही आएगा। SF6 की बात करते हैं, सल्फर बीच में रहेगा, तो 6 + 6 फ्लोरीन, चार्ज नहीं है तो नहीं काउंट करते, तो 6 sp3b2 और यहाँ पे बॉन्ड पेयर एक भी नहीं है, तो नोटेशन बॉन्ड पेयर एक भी नहीं है, तो 6E0। तो ये हो गया ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, हमने पढ़ा है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के बारे में। अब बात करते हैं दूसरी कि XeOF4। XeOF4, तो
यहाँ पे क्या आएगा, एन सेंट्रल एटम, xenon सेंट्रल एटम का 8 ऑक्सीजन तो नहीं है, क्यों? क्योंकि वो मोनोवैलेंट स्पीसीज नहीं है, डिवाइडेड बाय 2। तो क्या आएगा, 4 फ्लोरीन है, उसके 4 लिखे तो 6 आंसर आएगा। उसमें से 5 बॉन्ड पेयर है, एक ऑक्सीजन का और ये 4 इसका। तो आंसर क्या आएगा, नोटेशन क्या आएगा, सॉरी AX5 5 बॉन्ड पेयर और एक क्या आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो एक लोन पेयर आ जाएगा। तो अब लोन पेयर कहाँ रहेगा, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तब सभी जो स्पीसीज होती है वो इक्विवेलेंट साइड होती है, सभी साइड जो क्या होती है, इक्विवेलेंट। तो लोन पेयर कहाँ पे भी रहेगा, ठीक है, हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम। तो उसका स्ट्रक्चर क्या आएगा, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ठीक है, ऑक्सीजन और यहाँ पे आया लोन। तो ये क्या हो गया, इसकी ज्योमेट्री हो गई, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल। बट शेप क्या आएगा, स्क्वायर, और ये क्या है, पिरामिडल जैसा है, तो क्या, स्क्वायर पिरामिड। और ऐसा ही स्ट्रक्चर किसका आएगा, BRF5 का भी वैसा ही स्ट्रक्चर आएगा। तो ये हो गया स्क्वायर पिरामिडल के बारे में। अब बात करते हैं HCF4, निकाल लो ऑक्सीजन को, काउंट तो किए ही नहीं थे यहाँ पे कि ऑक्सीजन तो काउंट करते ही नहीं, ठीक है। अब बॉन्ड पेयर कितनी हो गई, 4, तो नोटेशन चेंज हो जाएगा। अब AX4 मतलब 2 लोन, ऑक्सीजन निकल जाए तो ये बॉन्ड पेयर भी निकल जाए ऑक्सीजन वाला। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, लोन पेयर शेप में काउंट नहीं होती, तो ये क्या आ गया, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो ये बात हो गई ऑक्टाहेड्रल। अब बात करते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिड, IF7, इसका स्ट्रक्चर देखिए, ठीक है। IF7 की बात करें, IF7 तो इसकी बात करें तो फ्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आयोडीन क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। तो इसकी कंपैरिजन में एन की वैल्यू क्या है, आयोडीन के लिए 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के कितने 7, 0, 2, तो आंसर क्या है 7। और साथ ही बॉन्ड पेयर है तो sp3b3, ये आया इसमें हाइब्रिडाइजेशन, इससे ज्योमेट्री क्या है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, और शेप भी क्या आएगा, लोन पेयर है ही नहीं, वही शेप आएगा। यहाँ पे फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, यहाँ पे सेंट्रल एटम आयोडीन, ये भी फ्लोरीन, ये भी फ्लोरीन। तो ये क्या हो गई, ज्योमेट्री हो गई पेंटागोनल बाइपिरामिड। अब बात करते हैं HCF6, ये बहुत एक्सेप्शन में चलता है, ये HCF6 का एग्जांपल ध्यान में रखना। VSEPR के बारे से क्या, ये VSEPR में है सभी, तो VSEPR से कौन सा शेप आता है, इसकी ज्योमेट्री क्या आती है, HCF6, N की वैल्यू क्या है 8, xenon के 6 फ्लोरीन, 4 नहीं है तो 7 आंसर आया पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री को। लेकिन शेप क्या होगा, अब अगर एक हम निकाल लें तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि पेंटागोनल पिरामिडल है, ऐसा शेप नहीं आएगा। तो क्या आएगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल या कैप्ड ऑक्टाहेड्रल से बोलते हैं, ठीक है। तो HCF6 का शेप कैसा है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल या फिर कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। एक लोन पे निकल जाएगा, एक लोन पे है, यहाँ नोटेशन आएगा AX6E1। तो क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, शेप क्या होगा, कैप्ड ऑक्टाहेड्रल और डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। बट VBT क्या बोलती है, इसका शेप क्या है, ज्योमेट्री क्या है, पेंटागोनल बाइपिरामिड। VSEPR क्या बोलता है कि ये उसकी क्या है, मतलब कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। और बट एक्चुअल में इसका शेप क्या है, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। वो कैसे पता चला, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, जो हम MOT में पढ़े थे, ठीक है। तो MOT के बेस पे हम क्या बोल सकते हैं कि ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है। तो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल इज द राइट आंसर ड्यू टू जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, JTD, जो MOT के बेसिस पे हम समझा सकते हैं। तो ये हो गए
कंपाउंड जिस पे हमने हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री और शेप डिस्कस किया। अब अगले लेक्चर में और पढ़ेंगे। ठीक है, बाय।